अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। एक नया व्लॉग लेकर आपका मेज़बान नवीद हुसैन नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर आजकल इलेक्शन की खबरें गर्दिश कर रही हैं और इंतखाबात की आमद आमद है। जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की तैयारियों पे मशगूल है, वहीं पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को सामने लाने और उन्हें टिकट के हवाले से फ़ाइनल करने में मसरूफ़ है। वहीं पे आज अभी जब अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक अहम फ़ैसला सुनाया गया है। ये अहम फ़ैसला पाकिस्तान के सियासत पर और आमदा इलेक्शन पर इसके अहम असरात मुरतब होंगे। जी हाँ, इस फैसले की रूह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो बानी कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो चुके हैं। इसके साथ साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो भी अब इलेक्शन लड़ सकेंगे। ये फैसला क्या है, इस हवाले से हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों को इलेक्शन, वो सियासतदान के जो सादिक और अमीन पर पूरा नहीं उतरते थे और या किसी करप्शन के मुर्तकिब हुए, उन्हें नाअहल करने के हवाले से फैसले जारी कर रखे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली, लेकिन इस ताहयात नाअहली के खिलाफ मुख्तलिफ पार्टियों के जो वकील हैं वो उन्होंने रिट दायर की और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो महफूज था, गुज़श्ता जुमे को महफूज किया गया था, आज वो सुनाया है। और इसके मुताबिक जो आइन का एक आर्टिकल है 62(1)(f), इसके मुताबिक इस जो ताहयात नाअहली है उसे ख़त्म कर दिया है। जी हाँ, ये 7 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने की। इस 7 रुकनी बेंच ने 1-6 के तनासब से ये फैसला सुनाया है। जस्टिस याह्या आफरीदी जो हैं इन्होंने डिफ़र किया, इन्होंने इस फैसले की मुखालफत की, लेकिन बाकी जो 6 जजेस थे उन्होंने इस फैसले के हक में वोट दिया और रिमार्क्स उनके मुख्तलिफ रिमार्क्स भी इस मौके पर दिए गए। चूँकि हम जानते हैं कि इलेक्टोरल लॉज भी मौजूद हैं जो कि इलेक्शन कमीशन जो उन्हें फॉलो करता है इलेक्टोरल लॉज को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसे हम देखते हैं कि उन्होंने सादिक और अमीन के और करप्शन में जो मुर्तकिब सियासतदान हैं उनको ताहयात नाअहल किया था। लेकिन इस ताहयात नाअहली के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ पार्टीज़ जो इससे अफेक्ट हो रही थी, जिनके उम्मीदवारान, जिनके कायदीन इस ताहयात नाअहली से अफेक्ट हो रहे थे, वो उन्होंने अदालत का रुख किया और आज अदालत ने ये अहम फ़ैसला सुनाया है। और इस अहम फ़ैसले की रूह से जो सियासतदान जो इसकी जद में आ रहे थे, उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, वो अब इलेक्शन लड़ सकेंगे और ताहयात नाअहली की जो तलवार उनके सर पर मंडला रही थी वो ख़त्म हो चुका है। और इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी है उसके जो चेयरमैन हैं तरीन, वो भी अब इस फैसले की रूह से जो है कि इलेक्शन लड़ सकेंगे। उनके वकील मखदूम जिया, उनके वकील मखदूम अली ख़ान जो इलेक्शन जहांगीर तरीन की जो वकील हैं मखदूम अली ख़ान, वो इस केस में अपीयर हुए थे। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शुएब शाहीन है और दीगर वकला और अटारनी जनरल और दीगर जो स्टेक होल्डर थे वो इस फैसले के आखिरी जो समाअत थी इसमें अपीयर हुए और दलाइल के बाद जो महफूज फैसला था वो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुनाया है। और ये फैसला जो है लाइव टेलीकास्ट किया गया है टीवी चैनल्स पर। और सियासतदानों को कहा जाए कि एक एज मिला है, एक उन्हें उन्हें एक कहा जाए कि उन्हें फ़ायदा हुआ है मुख्तलिफ सियासतदानों को जो कि पहले नाअहल करार दिए जा चुके थे। इस फैसले की रूह से अब सियासतदान जो है उन्हें ताहयात नाअहल करार नहीं दिया जा सकेगा। और ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हम देखते हैं कि पहले भी कई ऐसे फैसले आ चुके हैं जिससे पार्लियामान को स्ट्रेंथन किया गया है। और पार्लियामान अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो फैसला जो पहले आया उसके हवाले से अगर बात की जाए, उसमें भी पार्लियामान के जो डेमोक्रेसी है उसे स्ट्रेंथन करने के हवाले से बात की गई है।
پارلیمان کی جو قانون سازی ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ پارلیمان کی قانون سازی کے اندر جو عدالتیں ہیں، سپریم کورٹ ہے، وہ انٹرفیئر نہیں کرے گی، اور قانون سازی کا چونکہ ملک کی جو پارلیمان ہے، قانون سازی ان کا حق ہے، ان کا استحقاق ہے، تو اس میں سپریم کورٹ نے مداخلت کرنے کا جو دروازہ اسے بند کر دیا گیا۔ اس فیصلے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستدانوں کو ایک ایج ملا ہے، ایک انہیں فائدہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، آج کی جو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے، جو 9 مئی کے حوالے سے جو اہم کمیٹی جو تشکیل دی گئی تھی، اور اس اہم کمیٹی کے اندر مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے شواہد لے کر 9 مئی کے جو کردار ہے انہیں سامنے لانے کی بات کی گئی تھی۔ تو کابینہ کی اس کمیٹی کا آج پہلا اجلاس ہوا، جو کہ وزیر قانون ہیں احمد عرفان اسلم، ان کی صدارت میں یہ ہوا، اور انہوں نے جو SOP کے مطابق انہوں نے مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور خاص طور پر حساس ادارے اور تحقیقاتی ادارے جو ہیں ان سے مصدقہ جو دستاویزات ہیں، مصدقہ جو ویڈیوز ہیں وہ مانگی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ 9 مئی کے جو ابھی تک جو فیصلے جو سامنے آئے ہیں اور ابھی تک جو اعترافی بیانات سامنے آئے ہیں ان سے بھی مدد لی جائے گی، اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ماسٹر مائنڈ اور سہولت کار جو ہیں، جو منصوبہ ساز ہیں، انہیں قوم کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ بالکل ناظرین کرام، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری سیکیورٹی کے ضامن جو ادارے ہیں ان پر حملہ آور، چاہے وہ اندرونی ہوں چاہے بیرونی ہوں، ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے سیکیورٹی اداروں پر حملہ کرنے جیسا جو گھناؤنا جرم ہے اس کا ارتکاب نہ کیا جا سکے۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔